गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता राठौर। आज हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी या लघुकालीन स्मृति की। इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है और ये वो मेमोरी है जिसमें सूचनाएं बहुत ही कम समय के लिए उपस्थित रहती है। सेंसरी मेमोरी में सबसे कम अर्थात 1 या 2 सेकंड के लिए सूचनाएं रहती है, जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में लगभग 20 से 30 सेकंड के लिए सूचनाएं रहती है। और इसे हम एक तरीके से एक्टिव मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सूचनाएं उपस्थित होती है वो तभी तक याद रहती है जबकि व्यक्ति एक्टिव तौर पे उसका रिहर्सल करता रहता है। यदि रिहर्सल बंद हो जाता है तो बहुत तेज़ी से सूचनाओं की स्मृति का ह्रास हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो मेमोरी है ये बहुत सीमित समय के लिए और बहुत सीमित सूचनाओं के लिए होती है, क्योंकि इसमें संचयन क्षमता सबसे कम होती है। इवन सेंसरी मेमोरी से भी कम स्टोरेज एरिया होता है। आगे हम पढ़ेंगे मैजिकल नंबर जो मेयर ने दिया था एक्सपेरिमेंट करके, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में 7 + -2 जो सूचनाएं हैं वो एकत्र रहती है। यानी 7 में -2 कर दें तो 5 और 7 में +2 कर दें तो 9, यानी कि 5 से 9 तक अंकों की या शब्दों की सूचनाएं जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से ये चीज़ दर्शाती है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में सूचनाएं बहुत सीमित समय के लिए और बहुत ही सीमित मात्रा में एकत्र रहती है या संचित रहती है। लघुकालीन जो स्मृति है इसका जो सबूत बताने के लिए या अथवा इसका हम कहें प्रूफ देने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसे सीरियल पोजीशन कर्व या सीरियल पोजीशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसमें सब्जेक्ट को एक सूची, शब्दों की एक सूची याद कराई जाती है। जैसे यदि वो 10 शब्दों की सूची है तो वो सब्जेक्ट को याद करने को दी जाती है। और ये देखा गया कि जनरली जो सब्जेक्ट हैं वो आरंभ के 2-3 शब्द और अंत के 2-3 शब्द, यानी 10 शब्दों की सूची में आरंभ के 1-2-3 और अंतिम 8-9-10 इन शब्दों को बीच वाले जो शब्द हैं उनकी अपेक्षाकृत आसानी से याद करता है। और इसका कारण उन्होंने बताया कि आरंभ के शब्द जो याद होते हैं वो प्राथमिकता प्रभाव के कारण होते हैं। जब प्रयोज्य याद करने लगता है लिस्ट को, तो आरंभ में उसके दिमाग में किसी तरीके की कोई पिक्चर नहीं होती, कोई सूचना नहीं होती, तो प्राथमिकता प्रभाव के कारण आरंभ के शब्द आसानी से याद होते हैं और वे बेसिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं। जबकि जो अंतिम शब्द आसानी से याद होते हैं उसके पीछे कारण कहा गया कि ये तात्कालीन प्रभाव या रीसेंसी इफेक्ट के कारण होता है। रीसेंसी इफेक्ट यानी जो तुरंत याद किया, रीसेंट उसी को पूछ लिया। क्योंकि जब हम लिस्ट याद करवाते हैं तो 1 2 3 4 लास्ट वाले 8 9 10 सबसे लास्ट में याद करता है सब्जेक्ट, और उसके जस्ट बाद उससे रिकॉल करवाया जाता है। तो जो सबसे लास्ट में याद किया है वो सब्जेक्ट तुरंत बता पाता है। इसे ही रीसेंसी इफेक्ट कहा गया है। तो ये रीसेंसी इफेक्ट अपने आप में शो करता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि जो शुरू में याद किया यदि वो याद है तो उसको तो याद किए 20-30 सेकंड से ज़्यादा समय हो जाता है। दैट मीन्स वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया है। जबकि जो अंतिम शब्द हैं 8वें 9वें 10वें नंबर के, वो जैसे ही हम सूची देखकर बंद करते हैं वैसे ही पूछा जाता है, तो सब्जेक्ट तात्कालिक प्रभाव के आधार पे उनको सही बता पाता है। तो इस तरीके से ये कहा गया कि लघुकालीन जो स्मृति है वो तात्कालिक प्रभाव के कारण होती है और तात्कालिक प्रभाव के आधार पर ही इसकी लघुकालीन स्मृति के अस्तित्व को बताया गया इस प्रयोग के आधार पे। और इस प्रयोग को क्रमिक स्थान वक्र या क्रमिक स्थान प्रयोग भी कहते हैं। अब हम बात करें लघुकालीन स्मृति की कुछ विशेषताओं की, तो आप देखेंगे जो जो मैंने चीज़ बताई है उन्हीं को आप विशेषताओं के तौर पे ले सकते हैं। जैसा सबसे पहला है, लघुकालीन स्मृति बहुत ही कमज़ोर होती है, यानी कि इसमें जो स्मृति चिन्ह बनते हैं सूचनाओं के वो बहुत जल्दी और तुरंत समाप्त हो जाते हैं। इसी कारण इस शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो सूचनाएं होती है उसे हम कहते हैं वो कमज़ोर स्तर पे स्मृति में होती है, कोई स्ट्रॉन्ग तौर पे नहीं होती, यानी कि व्यक्ति उसे कभी भी भूल सकता है। दूसरा जो इसका विशेषता है वो है संवेदी स्मृति में, जहाँ ज्ञानेंद्रियों से सूचनाएं
बिना किसी हेर फेर के मस्तिष्क में रहती है। जैसा आपको पहले भी बताया कि संवेदी स्मृति में सूचनाओं में एनकोडिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो एज इट इज़ आपके ब्रेन में इम्प्रिंट उनका होता है। तो ऐसे में यदि हम लघुकालीन स्मृति को इससे कंपेयर करें तो लघुकालीन स्मृति में सूचनाओं का कूट संकेतन होता है और इस कूट संकेतीकरण द्वारा ही उन्हें संचित करके रखा जाता है, जबकि सेंसरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा यदि हम इसके तीसरे विशेषता की बात करें तो लघुकालीन स्मृति का जो संचयी क्षमता है वो 7 ± 2 अर्थात 5 से 9 तक की रहती है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ और एक्सपेरिमेंट के द्वारा मेयर ने सर्वप्रथम इसको दर्शाया था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में 5 से 9 तक की सूचनाएं रह सकती है, परंतु कुछ ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा इस क्षमता को बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे चकिंग। चकिंग जो प्रक्रिया है उसमें व्यक्ति समूह में छोटी छोटी इकाइयों को एक समूह में बांटकर याद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी का फ़ोन नंबर याद करना है 10 डिजिट का, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उसका फ़ोन नंबर 9, 5, 6, 7 इस तरह याद करें।